सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ने जा रहे हैं छायावादी युग के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका एक वीडियो हमने पहले अपलोड कर चुके हैं। अब ये दूसरा वीडियो है और उसके आगे के प्रश्न है इसमें। तो आज का पहला प्रश्न है, किस छायावादी कवि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया है? इनमें से कौन से कवि है छायावादी कवि जिनको आचार्य शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया है? इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। वो है सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट प्रश्न, महंगू महंगा रहा शीर्षक कविता किसकी है? महंगू महंगा रहा ये जो कविता है ये किसकी है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से ये कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। छायावाद का दर्शन सर्वात्मवाद का दर्शन है, यानी छायावाद का दर्शन है वो सर्वात्मवाद का दर्शन है। यह कथन किसका है? छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये कथन है महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा ने छायावाद को कहा है कि छायावाद का दर्शन सर्वात्मवाद का दर्शन है, और ये कहने वाले हैं महादेवी वर्मा। छायावाद की लघुत्री में कौन नहीं आता? छायावाद जो है उसकी लघुत्री है। लघुत्री मतलब तीन छोटे कवि के रूप में माने जाते हैं। एक तो छायावादी युग की जो तीन बड़े कवि हैं वो अलग है, और इसमें पूछा गया है लघुत्री। अगर आए बृहत्री तो अलग है और लघुत्री अलग है। यानी ये लघुत्री में तीन छोटे कवि आते हैं, वो आपको याद करने हैं। एक तो है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, और दूसरे आते हैं रामकुमार वर्मा, और तीसरे आते हैं भगवती चरण वर्मा। तीनों वर्मा है, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। ये आते हैं लघुत्री में। तो जो हमारा उत्तर है, देखिए छायावाद की लघुत्री में कौन नहीं आता है? तो महादेवी वर्मा आते हैं, रामकुमार वर्मा आते हैं, और अब इसमें नाम भगवती चरण वर्मा का नहीं है, और प्रसाद का भी नहीं है, और माखनलाल चतुर्वेदी का नहीं है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि छायावादी लघुत्री में कुछ इतिहासकार भगवती चरण वर्मा को मानते हैं, और कुछ तीसरा जो कवि है उसके रूप में मानते हैं जो माखनलाल चतुर्वेदी है उनको। तो अगर ये माने कि महादेवी वर्मा है, रामकुमार वर्मा है और माखनलाल चतुर्वेदी है, तो कौन नहीं है? प्रसाद जी नहीं है, जयशंकर प्रसाद है, वो नहीं आते। तो लघुत्री में वैसे महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और एक भगवती चरण वर्मा उनका नाम आता है, लेकिन कुछ जो इतिहासकार है वो भगवती चरण वर्मा को नहीं मान के किसको मानते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी को। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और जो बृहत्री है, जो छायावाद के बृहत्री, उस पर हम चर्चा करें कि बृहत्री उसमें जो तीन बड़े कवि है वो है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, उसके बाद में सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत, और तीसरे है निराला। ये बड़े कवि है। तो बृहत्री में जो बड़े कवि है और लघुत्री में छोटे कवि है। तो इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं, छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा किसने दी? छायावाद है उसको छोकरावाद है उसकी संज्ञा किसने दी? तो ये देने वाले हैं भगवान दीन। भगवान दीन ने कहा है छायावाद को छोकरावाद। झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसने कहा? झरना जो काव्य संग्रह है उसे छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसने कहा? तो ये है नंद दुलारे वाजपेयी जी। नेक्स्ट प्रश्न, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ये जो पंक्ति है, पंक्ति के आधार पर किस कवि को पलायनवादी घोषित किया गया है? यानी ये पंक्तियाँ किसकी है ये बताना है आपको।
और ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की। कामायनी में निर्वेद सरंग है, कामायनी में निर्वेद सरंग है, उसके बाद में कौन सा सरग आता है? अब ये ध्यान रखना है कि एक तो कामायनी है, उसकी रचना हुई थी 1935 में। कामायनी में कितने सर्ग है? 15 सर्ग है। तो आपको ये 15 का 15 पता होना चाहिए कौन किसके बाद आता है, तो आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। एक तो इसमें सरंग कितने हैं? सर्ग है वो है 15। और कामायनी है, उसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है? शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ था, उससे क्या है, जो कामायनी महाकाव्य है उसकी प्रेरणा ली गई है। तो इसे अच्छी तरह से याद करें। जो 15 सर्ग है, 15 सर्ग। अब 15 है कौन कौन से आपको याद करना है? चिंता, आशा, श्रद्धा। चिंता, आशा, श्रद्धा। काम, वासना, लज्जा। इन तीन याद करनी है आपको। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा। कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद। अब अपने से यही पूछा गया है निर्वेद के बाद में। स्वपन, संघर्ष, निर्वेद। और उसके बाद में है लास्ट है 3 ऑप्शन, 3 और है, दर्शन, रहस्य और आनंद। तो अब ये आपको याद करना है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद। अब ये प्रश्न ही हमारा ये था कि जो निर्वेद सर्ग है उसके बाद में कौन सा आता है? तो निर्वेद के बाद में क्या है? दर्शन आता है। तो निर्वेद के बाद में दर्शन, रहस्य, आनंद। तो पहला आपको याद रखना है चिंता, और लास्ट भी याद रखना है कि आनंद। इस तरह से जो कामायनी है उसके 15 सर्ग है, और 15 के 15 आपको अच्छी तरह से कर्म वाइज याद होने चाहिए। प्रश्न कहीं से भी पूछ सकते हैं, और ये 15 के 15 हमें अगर कंठस्थ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो कामायनी है उसमें निर्वेद सर्ग है, उसके बाद में कौन सा सर्ग आता है? वो है दर्शन, 3 नंबर ऑप्शन। उसके बाद में अनामिका का द्वितीय संस्करण कब निकला? तो जो अनामिका रचना है उसका द्वितीय संस्करण 1938 में। महाराज शिवाजी है का पत्र किस कवि की कविता है? यानी महाराज शिवाजी का पत्र है वो किस कवि की कविता है? यानी ये जो पत्र है ना, ये क्या है? कविता है। महाराज शिवाजी का पत्र। और ये जो कविता है ये किसकी है ये बताना है, और ये है निराला जी की। छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में किसने परिभाषित किया है? ये छायावाद है वो है शक्ति काव्य, और ये कहने वाले कौन हैं? तो ये कहने वाले हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी की पहली छायावादी कविता मानी जाती है। अब ध्यान दीजिए, हिंदी की पहली छायावादी कविता मानी जाती है, कविता पूछा है। तो ये प्रथम प्रभात जो झरना में प्रकाशित हुई थी, प्रथम प्रभात, 3 नंबर ऑप्शन वो सही है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है सरोज स्मृति 1935 की रचना किसने की? जो सरोज स्मृति है उसकी रचना किसने की? तो वो है 4 नंबर ऑप्शन निराला। उसके बाद में महादेवी वर्मा के काव्य ग्रंथ निहार की भूमिका किसने लिखी? निहार है उसकी भूमिका किसने लिखी? महादेवी वर्मा के काव्य ग्रंथ है निहार, उसकी भूमिका लिखी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। नेक्स्ट प्रश्न, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। ये जो पंक्ति है उसके रचनाकार कौन है? वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। और ये जो कविता है, ये जो लाइन है, ये पंत की है, यानी सुमित्रा नंदन पंत है, उनकी रचना है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। नेक्स्ट प्रश्न, जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर किसने वापस कर दिया था? यानी जूही की कली है
उसको किसने अश्लीलता का आरोप लगाकर उन्हें वापस भेज दिया गया था, उसे पत्रिका में नहीं छापा गया था। तो ये था महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो सरस्वती पत्रिका थी उसमें छापने के लिए भेजी गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर उसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने वापस भेज दिया। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधक जिसके लिए किया सदा ही शोध। ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी है? और ये पंक्तियां हैं राम की शक्ति पूजा से ली गई पंक्तियां हैं, राम की शक्ति पूजा से। नेक्स्ट प्रश्न, छायावाद को विचित्र मोती की सी तरलता किसने कहा है? छायावाद को विकसित मोती की सी तरलता किसने कहा है? और ये कहने वाले हैं जयशंकर प्रसाद। स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने किसे माना है? स्वच्छंदतावाद है उसका प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने किसे माना है? वो माना है श्रीधर पाठक को। छायावाद जो शब्द है उसका अर्थ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी के किस शब्द से जोड़ा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है और इसमें आप मुझे लगता है सारे गलत करोगे। छायावाद शब्द का अर्थ आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी के किस शब्द से जोड़ा है? तो ये जोड़ा है फेंटामेस्टा शब्द, 2 नंबर। क्योंकि शुक्ल ने छायावाद का संबंध ईसाई संतों के, अब कई जगह फंटे समाटा लिखा हुआ है, कई जगह फेंटेमेस्टा लिखा हुआ है, यानी छायाभास होता है ना, उस शब्द से जोड़ा है। हिंदी में कहें छायाभास, छायाभास फेंटामेस्टा शब्द, और यह चित्र भाषा शैली के रूप में भी जाना जाता है। तो रोमांटिसिज्म नहीं है, छायावाद शब्द है उसका अर्थ आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी के किस शब्द से जोड़ा है? वो है फेंटामेस्टा शब्द। छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है, अब इसमें से छायावाद की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? पण्यानुभूति की प्रधानता, सौंदर्य निष्ठ चेतना, दलितों का समर्थन व उत्थान, 3 नंबर ऑप्शन है, ये नहीं है। इसमें दलितों का समर्थन या उत्थान नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, छोड़ द्रुम की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, किस कवि की पंक्ति है? और ये हिंदी साहित्य जो पढ़ता है तो उसने ये लाइन बहुत बार सुनी होगी। छोड़ द्रुम की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। और ये कविता है, ये पंक्तियां हैं, ये सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है। कामायनी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? इस पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कामायनी जो रचना है उसका प्रकाशन 1935 में। युगांत की रचना पंत ने कब की थी? युगांत जो रचना है उसका पंत ने कब उसकी रचना की थी युगांत की? तो ये है 1936। निराला का प्रथम काव्य संग्रह इनमें से कौन सा है? तो ये है अनामिका। छायावाद को सांस्कृतिक नव जागरण से संबंध किसने माना? छायावाद है उसको सांस्कृतिक नव जागरण से संबंध किसने माना है? तो ये मानने वाले हैं आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी। किस कवि के बचपन का नाम है झारखंडी? और झारखंडी आपको पता होगा, नाम है जयशंकर प्रसाद का। कौन सी रचना शोक गीत के रूप में लिखी गई और हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा शोक गीत माना जाता है? तो आपको पता होगा वो है सरोज स्मृति, निराला की रचना। नेताजी के साथ किस कवि की 1997 ईस्वी में जन्मशती मनाई गई? और ये है निराला की। नेक्स्ट प्रश्न, ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगार खाकर पतल में करते छेद, ये जो लाइनें हैं वो किससे ली गई है? ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगार खाकर पतल में करते छेद,
और ये स्रोत स्मृति से ली गई है। छायावाद को विलायती अभिव्यंजनावाद से प्रभावित किसने माना है? छायावाद है उसको विलायती अभिव्यंजनावाद से प्रभावित मानने वाले कौन है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। खुल गए छंद के बंद किसकी पंक्ति है? खुल गए छंद के बंद, और ये पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत की। पंत का काव्य संग्रह नहीं है। इनमें से कौन सा काव्य संग्रह है जो सुमित्रानंदन पंत का नहीं है? तो इसमें परिमल नहीं है, और ये युगवाणी, ग्राम्य, पल्लव इनका काव्य संग्रह है। छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है? इसमें से कौन सा एक शब्द समूह है जो छायावाद की मूल चेतना है? वो है 1 नंबर ऑप्शन, प्रकृति का मानवीकरण। निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई? महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई। तो ये रचना निराला की कौन सी है? ये है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा का मूल आधार क्या है? यानी राम की शक्ति पूजा है उसका मूल आधार पूछा है। ये जो रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस है, कृतिवासी रामायण है, साकेत है, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा जिससे प्रेरणा ली गई है वो पूछा गया है, वो है कृतिवासी रामायण। 3 नंबर ऑप्शन। वैसे राम की शक्ति पूजा में वाल्मीकि रामायण, तुलसी के रामचरितमानस का भी प्रभाव है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो कृतिवासी रामायण का है। मुक्त करो नारी को चिरबंदनी नारी को, ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है? यानी इनमें से कौन सी रचना से ली गई है? मुक्त करो नारी को चिरवंदनी नारी को, और ये पंक्तियाँ हैं वो ली गई है युगवाणी से। निराला किसे अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे? यानी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के आध्यात्मिक गुरु का नाम बताना है। वो मानते थे विवेकानंद को। 1 नंबर ऑप्शन। मैं कण कण में घोल रही अली आंसू के मिस प्यार किसी का। मैं कण कण में घोल रही अली आंसू के मिस प्यार किसी का, ये जो पंक्ति हैं उनके रचनाकार का नाम पूछा है। तो ये लिखा गया है महादेवी वर्मा द्वारा। छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? यानी छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसके गीतों में मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति सबसे ज़्यादा है? तो वो है महादेवी वर्मा, उनके गीतों में है ऐसा। छायावादी कवियों में रहस्य भावना व्यक्त हुई है, किसके रूप में हुई है? छायावादी कवियों में रहस्य जो भावना व्यक्त हुई है वो असीम के प्रति जिज्ञासा के रूप में, बिल्कुल जी, पहला भी सही है। असीम से मिलन के काल्पनिक सुख के रूप में, ये भी सही है। असीम से मिलन की इच्छा के रूप में, ये भी सही है। यानी इसका मतलब उपयुक्त सभी रूपों में। तो 4 नंबर जो ऑप्शन है वो है। छायावाद की बृहत्तरी में कौन नहीं है? देखो ये प्रश्न पहले आया लघुतरी, अब आया है बृहत्तरी, और बृहत्तरी में कौन शामिल नहीं है ये पूछा गया है। तो महादेवी वर्मा नहीं है, जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंदन पंत है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, वो है। तो नहीं है, महादेवी वर्मा नहीं है बृहत्तरी में। आपने लघुतरी है उसको भी याद किया था। मैं चाहूँगा कि एक बार लघुतरी जो छोटे कवि थे उनका नाम आप बताइए। तो उसमें एक तो था महादेवी वर्मा जिनका बृहत्तरी में नाम नहीं है, दूसरा था रामकुमार वर्मा, और तीसरा नाम मैंने बताया था भगवती चरण वर्मा, लेकिन कई जगह भगवती चरण वर्मा का नाम नहीं लेके माखनलाल चतुर्वेदी का नाम है, तो ये भी याद रखिए आप। नेक्स्ट प्रश्न, मैं नीर भरी दुख की बदरी, ये जो पंक्ति है वो किसकी है? मैं नीर भरी दुख की बदरी, और ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की। और आज का
अंतिम प्रश्न और छायावाद का इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न इस तरह से हमारा छायावाद जो टेस्ट श्रृंखला है उसमें कंप्लीट प्रश्न हो जाएगी। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला निबंध किसका है, यानी छायावाद है उसके समर्थन में पहला निबंध पूछा गया है किसका है, और ये निबंध है मुकुटधर पांडे का। 1920 ईस्वी से इस युग का नामकरण माना गया है। मुकुटधर पांडे द्वारा रचित एक निबंध था, उसका नाम था हिंदी छायावाद। हिंदी छायावाद ये निबंध था। उसी के आधार पर जो छायावादी युग है उसकी समय सीमा भी 1920 ईस्वी से मानी गई है। यानी छायावाद के समर्थन में सबसे पहला निबंध किसका है, वह है मुकुटधर पांडे जी का, और उनका निबंध का नाम है हिंदी छायावाद। इस तरह से हमारा जो छायावाद है उसके प्रश्न कंप्लीट हुए, और इसी तरह हम नेक्स्ट जो भी टॉपिक बनता है उनके टेस्ट करवाते रहेंगे। तब तक नेक्स्ट जो क्लास है उसके लिए आप तैयार रहें। जय हिंद, जय भारत।